क्या आप लोग ऋषि कंडू और अप्सरा प्रमलोचा की प्रेम कहानी जानते हैं? एक समय की बात है, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कंडू गोमती नदी के पावन तट पर घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवराज इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया। इंद्र को हमेशा यह चिंता सताती थी कि कहीं कोई ऋषि अपनी तपस्या से अपार शक्ति प्राप्त कर इंद्रलोक का सिंहासन न छीन ले। इसी भय के कारण इंद्र ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने की योजना बनाई और स्वर्ग की अत्यंत सुंदर अप्सरा प्रमलोचा को पृथ्वी पर भेजा। प्रमलोचा की सुंदरता असाधारण थी। जैसे ही ऋषि कंडू की दृष्टि उस पर पड़ी, वे अपनी वर्षों की कठोर तपस्या भूल बैठे। उसका रूप, उसकी मधुरता और उसका सान्निध्य ऋषि के मन को मोह में बांधने लगा। धीरे धीरे वे ध्यान, पूजा और संयम से दूर होते चले गए और गृहस्थ जीवन के स्वप्न देखने लगे। समय बीतता गया, पर ऋषि को समय का कोई बोध नहीं रहा। प्रमलोचा का उद्देश्य पूरा हो चुका था और वह स्वर्ग लौटना चाहती थी, लेकिन ऋषि उसके मोह में इतने बंध चुके थे कि उसे अपने से दूर जाने नहीं देते थे। प्रमलोचा भी भयभीत थी कि यदि उसने ऋषि की इच्छा के विरुद्ध कोई कदम उठाया तो कहीं वे क्रोधित होकर उसे श्राप न दे दें। एक दिन अचानक ऋषि कंडू को ऐसा लगा कि आज उन्होंने पूजा नहीं की है। वे अपनी कुटिया से बाहर निकलते हुए बोले, मैं पूजा करने जा रहा हूँ। यह सुनकर प्रमलोचा चकित रह गई। उसने कहा, इतने वर्षों में आज आपको पूजा पाठ का ध्यान कैसे आया? आप तो कब से गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। ऋषि ने आश्चर्य से उत्तर दिया, तुम तो आज सुबह से ही मेरे साथ हो, फिर मैंने पूजा कब छोड़ी? यह सुनकर प्रमलोचा स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से ऋषि को सत्य बताया कि वह आज सुबह से नहीं बल्कि पिछले 907 वर्षों से उनके साथ रह रही है। यह सुनते ही ऋषि कंडू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि वे अप्सरा के मोह में इतने गहरे डूब चुके थे कि समय का अस्तित्व ही उनके लिए रुक गया था। प्रमलोचा ने उन्हें इंद्र की पूरी योजना के बारे में सच सच बता दिया। सत्य जानकर ऋषि अत्यंत व्यथित हो उठे। वे स्वयं को धिक्कारने लगे। जिस मोह माया का त्याग कर उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना था, उसी मोह ने उनके लगभग 1000 वर्ष नष्ट कर दिए और उन्हें इसका आभास तक नहीं हुआ। सब कुछ समझ लेने के बाद ऋषि कंडू ने प्रमलोचा को विदा किया और पुनः कठोर तपस्या में लीन हो गए, इस बार पहले से भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ। यह कथा हमें सिखाती है कि मोह और आकर्षण सबसे बड़े तपस्वी को भी भ्रमित कर सकते हैं और समय कब हाथ से निकल जाए इसका पता भी नहीं चलता।